हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रदोष और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये है चैप्टर 5। ठीक है, पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूला। इस वीडियो में सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूला देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूला देखेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, ये चीज़ होता क्या है? अगर मेरा कोई भी यहाँ पे अगर चार्ज जो है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज और क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी सिटी एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में अगर रेस्ट पोजीशन पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और चार्ज है, तो उसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। देखिए, आपको तो पता होगा हर आटम जो होता है, क्या ये एक आटम है, मान लीजिए ये आटम जो होता है ये नेचुरली क्या होता है? नेचुरली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? हाँ, न्यूट्रल होता है। देखिए कैसे न्यूट्रल होता है ना, इसके अंदर जितना भी प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है आपको पता है? प्रोटॉन का चार्ज जो है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पी लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोलिए पॉजिटिव चार्ज मेरा जितना होगा इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव चार्ज भी उतना ही। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज के बराबर हो गया। तो ये जो आटम है यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, मेरा आटम जो है अनचार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनचार्ज। ठीक है, आटम क्या हो गया मेरा? अनचार्ज हो गया। मतलब हर आटम अनचार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे? कोई भी बड़ी, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा एक बड़ी है, ठीक है, इसको, इसमें चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है, चार्ज है या अनचार्ज है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है डेफिशिएंसी क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस सिर्फ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होगा मेरा, क्या होगा ना, मोर इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर से? ना प्रोटॉन के बराबर से। प्रोटॉन के बराबर से अगर प्रोटॉन के बराबर से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। और मोर इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी आटम या बॉडी में मोर इलेक्ट्रॉन है, किसके कंपेयर में? प्रोटॉन के कंपेयर पे, तो उसको बोलेंगे क्या? नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन कोई क्या करेगा? लूज करेगा तो क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जो प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है क्या होता है? नॉट मूवेबल। प्रोटॉन जो होता है नॉट मूवेबल होता है, भारी होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है क्या होता है ना, नॉट मूवेबल। इसलिए मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करता है। तो इसलिए हम क्या किए, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन है, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से हम एक कंडक्टर को क्या करेंगे? हम चार्ज करेंगे। ठीक है, कंडक्टर को चार्ज करेंगे किस मेथड से? ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से। स्टैटिक मेथड से हम चार्ज करेंगे। देखिए, ये होता है तीन तरह हम चार्ज कर सकते हैं। क्या होता है ना, कंडक्शन होता है, और दूसरे में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से भी हम एक चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा होता है इंडक्शन होता है। ठीक है, इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो फ्रिक्शन,
और एक तो कंडक्शन और एक तो इंडक्शन मेथड से। इन तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंडक्टर या किसी भी चीज़ को हम चार्ज कर सकते हैं। आपको तो पता होगा, यहाँ पे मैं एक ग्लास रॉड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास रॉड ले लेता हूँ। इसको क्या करूँगा मैं, एक कपड़ा ले लेता हूँ। ये है, ये क्या है, मेरा ग्लास रॉड। और ये जो कपड़ा है ये सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, रब करूँगा। क्या करूँगा, एक दूसरे के साथ रब करूँगा। मतलब दोनों को क्या करूँगा, दोनों के अंदर फ्रिक्शन पैदा करूँगा। रब करूँगा मतलब दोनों को एक दूसरे से रगड़ूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो ग्लास रॉड है ये क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, इसमें चल जाएगा। किसमें ना, सिल्क क्लॉथ से। ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है इस सिल्क क्लॉथ में चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये ग्लास रॉड जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जो सिल्क क्लॉथ है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज। दोनों न्यूट्रल थे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। अब इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्लास रॉड क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो ये जो सिल्क क्लॉथ है ये क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया फ्रिक्शन मेथड में हम चार्ज किए एक दूसरे को, एक बॉडी को, दोनों बॉडी को क्या किए, फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज किए। और कंडक्शन के मेथड से, मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक चार्ज बॉडी, ठीक है, यहाँ पे एक ऑन चार्ज बॉडी है, ऑन चार्ज बॉडी है। तो इसको मैं चार्ज करूंगा। क्या करूंगा ना, इसको चार्ज करूंगा। तो क्या करूंगा, दोनों को ऑन चार्ज जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे टच कर दूंगा। किसको, ऑन चार्ज बॉडी को। ठीक है, ऑन चार्ज बॉडी को मैंने क्या किया, यहाँ पे टच कर दिया। ठीक है, तो टच कर दिया तो यहाँ से जो चार्ज है, यहाँ से जो चार्ज है दोनों ट्रांसफर हो गया। अब क्या हो जाएगा, दोनों ही बड़ी क्या हो जाएगा, अब दोनों बड़ी, ये चार्ज बड़ी हो जाएगा, ये भी चार्ज बड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कंडक्शन मेथड। और एक होता है इंडक्शन मेथड से। ठीक है, इंडक्शन मेथड से कैसे होता है, देखिए इंडक्शन मेथड आप सभी को पता होगा, जो बिजली होता है वो इंडक्शन मेथड से ही काम करता है। ठीक है, बिजली जो धरती पे गिरता है वो इंडक्शन मेथड पे ही काम करता है। देखिए कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक चार्ज बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज बड़ी है। अगर यहाँ पे मैं एक अनचार्ज बड़ी रख दूँ, यहाँ पे चार्ज बड़ी है, क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो हो जाएगा, इसको बिना टच किए, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है दोनों के बीच, नहीं, कुछ भी टच नहीं कर रहा है, क्या है, अनटच्ड है, अनटच्ड है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सॉरी, ये मेरा क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बड़ी के पास एक और बड़ी रख देंगे तो इस बड़ी में क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट। देखिए इस बड़ी के वजह से इस बड़ी में क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। देखिए इसकी तरफ ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ जो है सारा का सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसकी तरफ मतलब इसका अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो न्यूट्रल है, लेकिन आधा आधा क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस जो पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही पॉजिटिव जो चार्ज है, इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, अर्थ पे जोड़ देंगे। इस पार्ट को क्या करेंगे, अर्थ पे जोड़ देंगे। तो मेरा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अर्थ की तरफ चल जाएगा। अर्थ जो होता है क्या होता है ना, अर्थ जो होता है चार्ज ऑब्जर्वर होता है, चार्ज ऑब्जर्वर होता है। जितना भी चार्ज दो वो क्या करेगा ना, चार्ज को खींच लेगा अपने अंदर। ठीक है, जो धरती होता है क्या करेगा, वो चार्ज को अपने अंदर खींच लेगा। जितने भी सारा चार्ज दो वो न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, देखिए अगर बिजली कैसे मतलब चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो मेरा है
ये क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड है। क्लाउड क्या है, यहाँ पे क्लाउड जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है क्लाउड, तो यहाँ से क्या होगा ना, मेरा स्ट्रीम निकलेगा, जो बिजली बोलते हैं आप, यहाँ से क्या करेगा, स्ट्रीम निकलेगा। मान लीजिए ये मेरा धरती है, ये है अर्थ, तो इसके वजह से, इस क्लाउड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ये चार्ज बड़ी है और ये अनचार्ज बड़ी है अर्थ, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस क्लाउड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा था, पहले यहाँ आ रहा था जो बिजली का स्ट्रीम है, ये क्या है, स्ट्रीम है, बिजली का स्ट्रीम है। तो ये जो लाइटनिंग स्ट्रीम है क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्रीम होता है, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्रीम इधर आ रहा था और यहाँ से एक लाइटनिंग स्ट्रीम ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से धरती से एक लाइटनिंग स्ट्रीम ऊपर जाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे, क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो क्या करता है, अर्थ जो है सारा का सारा चार्ज अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। ये भी एक चार्ज क्या करता है, अपने तरफ से क्रिएट करता है, दोनों का मिलन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आप समझ लीजिए इसे, मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझा रहा हूँ। देखिए उसी तरह क्या होते ना, यहाँ से दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मेल हो जाते हैं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रीम है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रीम है और ये नेगेटिव चार्ज का स्ट्रीम है। अगर यहाँ पे एक मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फिगर पे देखिए क्या है ना, यहाँ पे जो पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्री है वो क्या होता है, वो क्लाउड की वजह से क्या हो गया, क्लाउड का अपोजिट चार्ज हो गया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, आप अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से क्या होता है, हमारा बिजली जो है वो धरती पे चल आता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल गया ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, क्रिएट क्या करेगा ना, क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा ना, क्रिएट क्या करेगा ना, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। और इक्वल अमाउंट का दोनों क्या करेंगे ना, इक्वल अमाउंट का चार्ज क्रिएट करेंगे, चार्ज क्रिएट करेंगे। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे मेरा 10 कूलम होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी 10 कूलम ही होगा, ठीक है, वो भी 10 कूलम होगा। ये अगर 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 8 कूलम, तो ये क्या करेगा, ये भी नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा ना, 8 कूलम ही क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करता है ना, सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा ना, रिपेल करेगा किसको ना, पॉजिटिव चार्ज को। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो दोनों के अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इससे हमको क्या पता चला, जो सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। और जो ऑपोजिट चार्ज होता है, ऑपोजिट चार्ज जो होता है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये है मेरा कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और क्या बोले हैं, कूलम्स जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो रिपेल और अट्रैक्शन, ठीक है, रिपेल और अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, ये दोनों के लिए जो फोर्स लगेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा ना, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक चार्ज है, ये मान लीजिए 8 कूलम है, और यहाँ पे एक चार्ज है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है 6 कूलम। तो इनके अंदर जो फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, मतलब Q1 इंटू Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दोनों के अंदर में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम क्या कर दिए, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे ना, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कांस्टेंट क्या होता है ना, जी स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट होता है, जो के होता है, के क्या होता है ना, 1/√m
4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या होता है ना, ये एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या है, परमिटिविटी क्या है ना, यहाँ पर एक चार्ज है, ये मेरा क्यू चार्ज है और ये क्यू2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्यू1 चार्ज है और यहाँ पे क्यू2 चार्ज है। दोनों के अंदर जो परमिटिविटी, यहाँ से यहाँ तक जो फ्लक्स जाएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, ये अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करेगा। अगर यहाँ पे दोनों चार्ज के अंदर, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इन दोनों के अंदर हम कुछ इंसुलेटिंग मीडियम रखती है, क्या रखती है ना, इंसुलेटिंग मीडियम रखती है, तो दोनों के अंदर जो फोर्स होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है क्या होता है ना, इंसुलेटर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है, चार्ज स्टोर कर लेता है, कुछ चार्ज क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। किसके वजह से ना, इन दोनों क्या होता है, चार्ज के वजह से, Q1 और Q2। ये क्या करता है ना, कुछ फ्लक्स को अपने अंदर, सारा का सारा फ्लक्स पास कर लेते हैं और कुछ चार्ज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो उसी मतलब परमिटिविटी क्या होता है ना, ये जो है परमिशन देता है कितना चार्ज, ये किस मीडियम कितना चार्ज स्टोर करेगा, कौन सा मीडियम कितना चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। अगर परमिटिविटी अगर ज़्यादा हो जाएगा, देखिए तो क्या बोल सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। मान लीजिए मेरा ये जो एप्सिलॉन है ये ज़्यादा हो गया, मतलब जो मीडियम है ज़्यादा हो गया, मतलब जो मीडियम है वो ज़्यादा इंसुलेटिंग, हाई इंसुलेटिंग हो गया, इंसुलेटिंग मीडियम हो गया, जो मीडियम हो गया, जो मीडियम हो गया क्या हो गया, हाई इंसुलेटिंग मीडियम हो गया। तो इन दोनों में क्या होगा, चार्ज जो फोर्स है, ये जो Q1 और Q2 जो चार्ज है, इन दोनों में जो फोर्स होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब ये जो एप्सिलॉन है ये क्या होता है ना, परमिटिविटी, परमिटिविटी में क्या होता है, जो मीडियम होता है, दोनों चार्ज के भी अंदर जो मीडियम होता है वो क्या करता है, कितना अमाउंट का, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज और पास, स्टोरेज और पास करता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो ये जो एप्सिलॉन होता है, ये परमिटिविटी होता है, वो क्या होता है वैक्यूम में जो है, कहाँ पे ना, वैक्यूम पे, अगर मीडियम हमारा वैक्यूम होगा, ठीक है, ये जो मीडियम है, ये दोनों के बीच में जो मीडियम है, यहाँ पे जो मीडियम है ये अगर वैक्यूम होगा, ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है ये वैक्यूम होगा, तो ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन 0 बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको हम रेफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, जैसे पानी को हम कहीं भी किसी का मतलब, इससे पहले जो करते थे क्या करते थे, हम वॉल्यूम चेक करते थे, वॉल्यूम या मतलब इतना लीटर कितना केजी होगा, तो किसको रेफरेंस लेते थे, वाटर को लेते थे। यहाँ पे हम क्या लेंगे रेफरेंस, वैक्यूम रेफरेंस लेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जो एब्सोल्यूट परमिटिव होता है क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फाराडे पर मीटर, ये होता है क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम में इतना। अगर मीडियम हम कुछ चेंज करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे तो ये जो है ये एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, ये मेरा एब्सोल्यूट है। तो बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मेरा एक वैक्यूम में इतना चार्ज स्टोर होता है पर मीटर को, इतना फैराड का चार्ज जो है वो क्या करता है, 1 मीटर में इतना फैराड स्टोर होता है। अगर हम मीडियम चेंज कर दिए, अगर हम कुछ पेपर ले लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ये क्या कर लिया, हम पेपर ले लिए, तो मेरा यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग आएगा, एप्सिलॉन जो है यहाँ पे कुछ अलग आएगा, ठीक है, तो डिफरेंट आएगा, क्या होगा ना, डिफरेंट आएगा। तो हम बोलेंगे ये पेपर जो है इसके कितने बराबर है। अगर आपको बोलेंगे आप 10 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, ये है ए 10 काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है ना, 5 काम कर रहा है, तो ए बी के बराबर से कितना काम कर रहा है, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, ए कितना काम कर सकता है, इससे ज़्यादा कितना काम कर सकता है ना, ए 2 गुना एफिशिएंसी है, ए जो है 2 टाइम्स बी का
2 टाइम्स एफिशिएंट है। उसी तरह पेपर में जो है इसका मतलब वैक्यूम का कितना गुना, वैक्यूम से रिलेटेड मतलब रिलेटिवली, वैक्यूम के रिलेटिवली कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर। ये होता है क्या ना, ये क्या होता है, ये होता है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कैसे पता चलेगा हमको, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर कैसे पता चलता है ना, उस मीडियम का एप्सिलॉन मतलब उस मीडियम का परमिटिविटी डिवाइड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर हम देखेंगे मेरा जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इतना है, और वैक्यूम में जो होगा, वैक्यूम में क्या होगा ना, जो परमिटिविटी है उतना ही होगा। तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है ना, रिलेटिव परमिटिविटी जो है 1 रहेगा, क्योंकि हम रेफरेंस किसको लिए हैं, रेफरेंस वैक्यूम को लिए हैं। तो वैक्यूम में जो है परमिटिविटी कितना है, 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। और एब्सोल्यूट किसको लिए हैं, वैक्यूम को, उसी वैक्यूम को, तो वैक्यूम का भी उतना ही है। तो उनका रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो गया ना, 1 हो गया। अब इसके बारे में जान लिया आप, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0, ठीक है, नॉट, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा दूरी बढ़ जाएगा, दोनों चार्ज की दूरी बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, या फिर मेरा जो एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन क्या होगा, देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए एप्सिलॉन जो होगा किसी भी मीडियम का, एप्सिलॉन जो होगा क्या होगा ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये याद रख लीजिए, ये क्या होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या मेरा मिल जाएगा, उसी मीडियम का परमिटिविटी मिल जाएगा। जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, क्या होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको क्या बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक को पास नहीं कर देता, पास नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, बेकेलाइट का जो होता है, देखा गया है, ग्लास ग्लास जो होता है, ग्लास का परमिटिविटी कितना होता है ना, 8 होता है। इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है यूनिट, मैंने बताया था अभी, क्यों नहीं है यूनिट ना, यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं है, बताइए आप। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, जो परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका होता है क्या, फैराड पर मीटर, इसका भी फैराड पर मीटर, तो दोनों का कट गया, तो इसका 9 यूनिट। इतना याद रखिए, 9 यूनिट। कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लास का जो होता है परमिटिविटी कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, उसके नीचे बेकेलाइट का देखिए, बेकेलाइट का होता है क्या ना, बेकेलाइट का 5 होता है। इसको क्या बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे ना, फोर्स इक्वल टू क्या करते थे ना, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता था, मेरा टी स्क्वायर होता था। इस टर्म को हम क्या बोल रहे थे ना, के बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक कांस्टेंट है। ठीक है, के बोलते थे, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या अप्लाई करेंगे, 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ तक, ये वाला जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू, ये जो टोटल टर्म है क्या हो जाएगा, इसको, ये जो टर्म है, ठीक है, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई क्या है ना, ई आर है, एप्सिलॉन आर है। ये मेरा हो गया के का वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा Q1 चार्ज है, जो है क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक चार्ज है Q2 चार्ज है, जो है नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से कुछ लाइंस जो है, चार्ज क्या होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा,
पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमेशा क्या होगा, नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। क्या करता है ना, ये एक ही बात मतलब ये क्या करता है, इट डज नॉट टू क्रिएट ए क्लोज पाथ, क्लोज पाथ। कौन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, ये सारा का सारा ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। ये क्या करता है ना, ये कभी भी क्लोज पाथ नहीं करता है। देखिए यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया, सारा का सारा क्या कर रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव से क्या कर रहे हैं, देखिए पॉजिटिव से डायरेक्शन सारा का सारा क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। यहाँ से बाहर रहे, कहाँ तक जा रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, एक ही पाथ में, ठीक है। और यहाँ से अब बोलेंगे Q2 से चार्ज Q1 की तरफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सिर्फ ये वन पाथ ही फॉलो कर रहा है, ये क्लोज पाथ, इट डज नॉट क्रिएट एनी क्लोज पाथ। लेकिन हमारा जो मैग्नेट में था, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में एन एस था, यहाँ से एन से एस की तरफ फ्लक्स जाता था, ठीक है। फिर एस से क्या करता था, एस से एन की तरफ आता था, क्या करता था, एस से एन की तरफ आता था। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोज पाथ बोलते हैं, इसको क्लोज पाथ बोलेंगे, ठीक है। ऑलवेज क्या करता है, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करता है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, यहाँ पे मेरा एक कंडक्टर होगा, यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है ना, जो चार्ज होता है वो क्या होता है ना, जितने भी सारा फ्लक्स होता है ऑलवेज प्रेजेंस इन द सरफेस। मतलब चार्ज जो होता है यहाँ पे सरफेस पे, अगर चार्ज है नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे सरफेस पे ही होता है, अंदर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर जो है, यहाँ पे अगर हम इंसुलेटर ले लिए, एक इंसुलेटर ले लिए, तो यहाँ पे चार्ज जो है अंदर की तरफ ही होता है, ठीक है। चार्ज, इंसुलेटर में चार्ज क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। लेकिन कंडक्टर में चार्ज क्या होता है, हमेशा सरफेस में ही रहता है, अंदर चार्ज नहीं रहता है। मतलब इनसाइड जो है, इनसाइड इनसाइड जो है चार्ज क्या होता है ना, चार्ज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर पे यूज करते हैं, और रॉड पे यूज करते हैं, और जेरेक्स मशीन में यूज करते हैं। कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। देखिए कूलम्ब सेकंड लॉ मैंने बोला था, क्या होता है ना, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 होता है। के क्या वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ ठीक है, एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन ई होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मैंने बोला था अभी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। और जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, और इंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, नो यूनिटी होता है, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट किसका है, मैंने बोला था अभी, ग्लास का होता है, ठीक है। एयर का कितना होता है ना, एयर का 1.006 होता है रिलेटिव परमिटिविटी। वैक्यूम का कितना होता है, 1 होता है। और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो क्या करता है, डज नॉट क्रिएट एनी क्लोज पाथ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, क्लोज पाथ क्रिएट नहीं करते, ठीक है। और ठीक है, मैंने बोला था अभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो क्या करते हैं, इंसुलेटर के अंदर पास कर सकते हैं। लेकिन कंडक्टर में क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर ही, जितने भी सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स है सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। देखिए टेस्ट चार्ज किसको बोलेंगे, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस जितना होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब मान लीजिए ये मेरा चार्ज है, यहाँ से बहुत सारा लाइन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये मेरा एरिया है, इतना ही एरिया में बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा।
क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, जितना लाइन्स ऑफ फोर्स होता है चार्ज, देखिए चार्ज बाई एप्सिलॉन आर, उस मीडियम का परमिटिविटी। ठीक है, ये कौन बोला था, ये गॉस बोले थे। ठीक है, ये थे हमारा गॉस लॉ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स Q1 बाई, मतलब यहाँ पे कितना सारा लाइन्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स कितना है वो कैसे पता चलेगा ना, उस बॉडी का चार्ज और वो जो मीडियम पे, जिस मीडियम पे इलेक्ट्रिक लाइन्स फ्लो कर रहे हैं उसका परमिटिविटी। तो ये मेरा क्या है, लाइन्स ऑफ फोर्स। अब ये जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी है, ये क्या होता है ना, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जिसका मतलब कम एरिया है लेकिन ज्यादा हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स है, तो इंटेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा एरिया है लेकिन जो लाइन्स ऑफ फोर्स है बहुत ही कम है, तो मेरा जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को यूनिट कैसे करते हैं ना, E इक्वल टू फोर्स पर चार्ज होता है। क्या होता है ना, फोर्स, जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स होता है उसी फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज होता है, तो उसको क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन्स पर कूलम। और भी क्या बोल सकते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल ई में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बोला था, यहाँ से जितने भी सारा लाइंस निकल रही है क्या है, सारा का सारा फ्लक्स ही तो है। इसका यूनिट क्या होता है ना, कूलम होता है। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट कूलम होता है स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, और इसको और एक यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी मैंने क्या बोला था, अगर एरिया में मेरा बहुत सारा, इस एरिया में मेरा जो है फ्लक्स बहुत सारा है तो मेरा डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हर एक डेंसिटी का मतलब डेंसिटी क्या है, ज्यादा है बोलेंगे। डेंसिटी क्या होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, और क्या है इसका परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकल जाएगा। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है ना, कूलम्स पर मीटर। यहाँ पे जो फाई होता है, यहाँ पे जो फाई होता है वो क्या होता है ना, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, कूलम। और जो एरिया होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना, ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट। मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक मैटर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना है नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है, तो मेरा ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ये बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या होता है ना, कूलम्स इनटू मीटर होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना, चार्ज, चार्ज इनटू, ठीक है, चार्ज इनटू क्या होता है ना, 2a जो होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये होता है मीटर में, तो कूलम्स इनटू मीटर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना, दोनों चार्ज के अंदर जितना भी पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका क्या है फॉर्मूला, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू डी। एप्सिलॉन का मतलब क्या है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए न्यूमेरिकल किसके बराबर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, देखिए ये था वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है ये भी क्या है, वोल्ट पर मीटर। हम बोलते थे ना, कहाँ पे अगर मेरा पोटेंशियल जहाँ ट्रांसमिशन लाइन पे 30 kV, 30 kV पर क्या होता था, सेंटीमीटर होता था। ठीक है, अगर 30 kV पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। एयर जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है क्या होता है ना, वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बाय यूनिट वही है, वोल्ट पर क्या होता है, सेंटीमीटर, केवी पर सेंटीमीटर या केवी पर एमएम होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने बोला था कब ब्रेकडाउन कर जाएगा एयर का ना, 30 kV पर सेंटीमीटर पे ब्रेकडाउन कर जाएगा। अगर आरएमएस पे करेंगे तो 21.2 kV पर सेंटीमीटर आरएमएस वैल्यू में ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखिए बोर्स लॉ क्या बोलता है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है क्या होता है ना, एरिया पे, एरिया जो है यहाँ पे ए जो है मटेरियल का कांस्टेंट है। ठीक है, और टी जो है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक।
यहाँ पे अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक ले लिए, ये क्या कर लिए, डाइलेक्ट्रिक ले लिए और इंसुलेटर ले लिए, ये कब ब्रेक डाउन कर जाएगा, यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे, सप्लाई दे देंगे, ये कब ब्रेक डाउन कर जाएगा, मतलब जल जाएगा, कब जल जाएगा ना, थिकनेस की बराबर, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज कैसे पता चलेगा ना, थिकनेस की टू द पावर 2/3, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है क्या होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा कम हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझते हैं ना, इस पे अगर कोई भी इंसुलेटर पे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो वो कितने वोल्टेज तक सह सकता है, ठीक है। देखिए, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक के, अगर कहीं भी डाइलेक्ट्रिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करेंगे ना, 10% ऑफ इट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसका 10%, मतलब ये जितना भी सारा इंसुलेटर जो है, जितने वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक जितने वोल्टेज तक सह सकता है, उसका कितना परसेंट देंगे, बस 10% ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। मतलब आप कहीं भी इस स्फीयर में कहीं भी आप वोल्टेज मेजर करेंगे, हर एक पॉइंट पे मेजर करेंगे, अगर आपका इक्वि मतलब वोल्टेज जो है कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम ही आ रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज जीरो हो जाता है, क्या होता है ना, चार्ज, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि चार्ज जो होता है जीरो हो जाता है। अगर मेरा चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, अगर चार्ज जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो हो गया, अगर मेरा चार्ज जीरो हो गया, चार्ज देखिए, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है Q/4πε r² होता है, लेकिन जो भी होता है पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है, वो Q/4πε क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है, क्योंकि यहाँ पे आर है और यहाँ पे r² है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे भी पे और एक आर डिवाइड कर देंगे तो मेरा r² हो जाएगा, मतलब ई इक्वल टू क्या होगा, V/r बोल सकते हैं, ठीक है। और भी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, E/r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर क्यू मेरा जीरो है तो टोटल ई क्या हो जाएगा, यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन A/d, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जो आएगा इसके बारे में बात करेंगे। अभी बस फिलहाल इतना ही आज का वीडियो में, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एमसीक्यू के ऊपर ही आएगा, बीके मेहता का जितना भी सारा एमसीक्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके ऊपर ही आएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो मेरा, तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट पे भी बता सकते हैं कैसा लग रहा है, मतलब वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।